हेलो स्टूडेंट, टुडेज टॉपिक इज टाइप ऑफ मोशन। स्टूडेंट, हमारे जो मोशन है वो टू टाइप में होते हैं। फर्स्ट होता है यूनिफॉर्म मोशन, सेकंड होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। चलिए देखते हैं यूनिफॉर्म मोशन क्या है। When a body travel equal distance in equal interval of time, then the motion is said to be uniform motion. Means कोई भी ऑब्जेक्ट फिक्स टाइम में फिक्स डिस्टेंस को कवर कर लेता है, उसको कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। कैसे? एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए यहाँ पर हमने एक लाइन ड्रॉ की, नीचे हमने टाइम को शो कर दिया 10 AM, 9 AM, 10 AM, 11 AM, 12 AM। ठीक है, और यहाँ पर हो गया डिस्टेंस, जीरो डिस्टेंस 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर। जीरो से ये स्टार्ट करेगा कोई भी चलना ऑब्जेक्ट। मान लीजिए ट्रक है, अब ट्रक 9 AM से चलना शुरू कर देता है, जीरो से पहुँचता है 1 घंटे में 100 किलोमीटर तक। मतलब 10 AM में वो पहुंच जाता है 100 किलोमीटर, फिर 10 AM से 11 AM में पहुंच जाता है 200 किलोमीटर, फिर देखिए 11 AM से 12 AM तक पहुंच जाता है वो 300 किलोमीटर। और कितने आवर में? 1 आवर में। 1 आवर में यहाँ, 1 आवर में यहाँ, और 1 आवर में यहाँ। एक घंटे में वो 100 किलोमीटर कवर कर लेता है। तो ये हमारी डिफिनेशन में भी है, क्या है? इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम और डिस्टेंस भी इक्वल है, तो इसी को कहेंगे स्टूडेंट्स यूनिफॉर्म मोशन। इसका ग्राफ कैसे बनेगा? देखिए, ये हो जाएगा एक्स एक्सिस टाइम के लिए और वाई एक्सिस हो जाएगा डिस्टेंस के लिए। तो जो इसमें ग्राफ बनेगा स्टूडेंट्स वो एकदम स्ट्रेट बनेगा, क्योंकि वो फिक्स टाइम में फिक्स डिस्टेंस को कवर कर रहा है। क्लियर? इसका अपोजिट हो जाएगा हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो देखिए इसमें क्या है, व्हेन अ बॉडी ट्रेवल अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इट इज़ सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मीन्स अगर टाइम तो फिक्स रहता है हमारा 9, 10, 11, हम और आगे भी बढ़ सकते हैं। तो 9 AM से 10 AM तक कोई ट्रक चलना शुरू करता है, पहुंचता है 70 किलोमीटर। 1 घंटे में वो 70 किलोमीटर कवर करता है। फिर वो नेक्स्ट 10 AM से 11 AM में पहुंच जाता है 200 किलोमीटर तक। तो कितना डिस्टेंस यहाँ बढ़ गया? तो देखिए 200 में आप 70 माइनस करोगे 130। मीन्स पहले घंटे में वो 70 किलोमीटर कवर करता है, सेकेंड आवर्स में वो 130 किलोमीटर कवर करता है। तो यहाँ जिगजैग हो गया ना। टाइम तो फिक्स रहेगा, बट उसका चलना कहीं कम कवर कर पाता है, कहीं पर ज़्यादा कवर कर पाता है, कहीं और ज़्यादा बढ़ जाता है, 1 घंटे में स्पीड और बढ़ा लेता है। तो ऐसे मोशन को स्टूडेंट हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, और इसका ग्राफ कैसे बनेगा? इसका ग्राफ बनेगा, ये टाइम के लिए वही रहेगा, डिस्टेंस के लिए वाई एक्सिस, और इसका ग्राफ जिगजैग बन सकता है और ऐसे राउंड होके भी बन सकता है। कहीं स्पीड बढ़ गई, कहीं एकदम से घट गई, फिर और घट गई, फिर ये पहले कम थी फिर और बढ़ गई। ठीक है, तो इस तरह इसके ग्राफ बनेंगे, किसके? नॉन यूनिफॉर्म मोशन के। स्टूडेंट्स, अब हम कुछ सिंबल्स देख लेते हैं। हमने पढ़ा था फिजिकल क्वांटिटीज़ में डिस्टेंस पढ़ा था, डिस्प्लेसमेंट, तो इनके सिंबल भी हमें पता होने चाहिए। देखिए डिस्टेंस का सिंबल होता है स्मॉल एस, डिस्प्लेसमेंट का होता है डेल्टा स्मॉल एस, इनिशियल वेलोसिटी स्मॉल यू, फाइनल वेलोसिटी स्मॉल वी, टाइम का होता है स्मॉल टी, एक्सेलरेशन का होता है स्मॉल ए, स्पीड वेलोसिटी एक ही होती है स्टूडेंट्स, हम एक मान सकते हैं, और उसका स्मॉल वी होगा। और इनकी ज़रूरत क्यों होगी? क्योंकि हमको न्यूमेरिकल जब सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स तो ये सिंबल की हमें ज़रूरत पड़ेगी, और इसमें हम फार्मूले भी हमको बनाने पड़ेंगे। जैसे स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय टाइम। अब इसको हम सिंबल में लिख सकते हैं, स्पीड को ले सकते हैं v इक्वल टू डिस्टेंस हो गया हमारा स्मॉल एस, टाइम हो गया स्मॉल टी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गए। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक में हो सकता है न्यूमेरिकल क्वेश्चन अगर आ जाते हैं तो उनको सॉल्व करते हैं।